So, I am back with my new video. Hello students, hope you are really doing great in your studies. So, I am starting the online lecture on general science, or you can say science. It is also helpful for government competitive exams. So, we know that basic is important. तो अब हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट चैप्टर से. फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम. खाना और ये हमारे तक कहाँ से पहुँचता है. तो वी नो अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ फूड. हम खाने में कई सारी वैरायटीज़ यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे आपको इडली दिख रहा है, फ़िश दिख रही है, और यहाँ पे हमें राइस दिख रहा है. ओके, तो ये जो भी चीज़ें बनी हैं ये घर पर बनी हुई चीज़ें हैं. तो इसमें से अगर मैं आपको पूछूं कि जो राइस है उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो आप क्या बताएंगे? रॉ राइस, और उसके लिए हमें उबालने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ी थी. तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आ जाता है इंग्रेडिएंट्स का, कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं. तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? फूड बनाने के लिए जिन कंपोनेंट्स का यूज़ होता है उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. तो उससे हमारी एक और डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज़ फूड. फूड होता क्या है? तो कंपोनेंट दैट वी कंज्यूम, वो चीज़ जो हम खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिले. नरिशमेंट मीन्स हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, उसे कहते हैं फूड. फूड या खाना. तो जो भी चीज़ हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, सेहत के लिए अच्छी है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, ब्रेड, मिल्क, बटर, घी, ये सब किस में आ जाता है? फूड में. और फूड बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं. अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें चपाती बनानी है. तो चपाती बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? आटा और पानी की ज़रूरत है. तो आटा और पानी क्या हो गए? हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए. तो यहाँ पे आटा और पानी हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए. और टेबल 1.2 को आप फिल कर सकते हैं इसी तरीके से. तो इसमें पूछा गया है कि अगर रोटी और चपाती बनानी है तो इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए? आटा एंड वाटर. दाल बनानी है तो इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस. तो इसी तरीके से आप एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हैं. कोई भी फूड जो आप खाते हैं, मान लीजिए बिटर गोर्ड, करेले की सब्ज़ी, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? बिटर गोर्ड चाहिए, और क्या चाहिए? अनियन चाहिए. जो भी चीज़ें उसके अंदर और डलती हैं वो हम उसमें लिख देंगे कि ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं. अब हम अगले पेज पर बढ़ते हैं. तो अब यहाँ पर हमारा ये जो फिगर है, इस फिगर में क्या शो हो रहे हैं? ये कुछ फ्रूट्स हैं, और यहाँ पर ये हमारी हैन है, और इसने 4 एग्स दे रखे हैं. ओके, तो क्या इसमें और इस फूड में कोई डिफरेंस है? तो ये जो फूड है ये सारे प्लांट्स के फूड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये पौधे से मिलने वाली चीज़ें हैं. और ये जो एग्स हैं ये हमें एनिमल से मिलने वाली चीज़ें हैं. तो हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा खाना है उसके सोर्सेज अलग अलग हो सकती हैं. ओके, तो इस तरीके से अगर हम टेबल 1.3 को फिल करें तो हमें पता चलेगा कि इडली, तो हमने पिछले पेज पे देखा था कि फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं जो भी उसको बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं. अब हम उन इंग्रेडिएंट्स का सोर्स बता सकते हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स किस किस सोर्स से आए हैं. जैसे राइस प्लांट सोर्स है, उड़द भी प्लांट प्रोडक्ट है, सॉल्ट सी से मिलेगा हमें, वाटर रिवर से मिलेगा. इसी तरीके से चिकन करी बनाने के लिए अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या चिकन हमें प्लांट से मिलता है? नो, इट्स फ्रॉम एनिमल. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे सोर्सेज हैं या हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो दो सोर्सेज से मिलते हैं, एनिमल एंड प्लांट. तो एनिमल प्रोडक्ट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. तो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं या तो वो प्लांट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या वो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं. जैसे कि राइस, जो कि राइस प्लांट से मिलता है. तो राइस एक प्लांट प्रोडक्ट है और एग एक एनिमल प्रोडक्ट है. नाउ मूविंग टू द थर्ड पेज. अब हम थर्ड पेज पे आ गए हैं और हमें यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें हमें प्लांट और उसके डिफरेंट पार्ट्स दिख रहे हैं. फ्लावर, फूल, बड, कली, स्टेम, लीफ, रूट्स. क्या हम इस प्लांट के सारे पोर्शंस को खा सकते हैं जो भी इसमें पार्ट्स बताए गए हैं? नहीं, हम हर प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस को खाते हैं. जैसे एक फूड को लेते हैं पहले. ब्रिंजल की करी बनी है हमारी, बैंगन की करी, उसमें इंग्रेडिएंट्स है ब्रिंजल और चिली, बाकी ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें.
तो ब्रिंजल जो है, अब हम देख रहे हैं कि इंग्रेडिएंट का सोर्स क्या है। तो इंग्रेडिएंट का सोर्स ब्रिंजल विच इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट में भी प्लांट का कौन सा पार्ट? फ्रूट। इसी तरीके से चिली, चिली इज़ ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट और उसका क्या सोर्स है? फ्रूट। प्लांट का कौन सा सोर्स है? ऑयल, ऑयल का प्लांट का कौन सा पोर्शन है? सीड। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्लांट प्रोडक्ट में भी हमें ये बता सकते हैं हम कि प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ हुआ है, कौन सी चीज़ ये हम प्लांट की एडिबल, मतलब कौन सी चीज़ हम प्लांट की खा सकते हैं, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ एडिबल एंड विच पार्ट इज़ नॉट एडिबल। सो ये हमने पीछे वाले पेज पर देखा प्लांट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। फूड प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, एग्जाम्पल इज कैरेट, कैरेट इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट। और प्लांट में भी कौन सा पोर्शन? रूट, तो कैरेट की हम रूट खाते हैं। एनिमल प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल प्रोडक्ट, एग्जाम्पल मिल्क, बटर, एग, हनी एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट पेज पे हम एक्टिविटी 5 देख रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है कि आप कुछ चने को रात भर भिगोएं और सुबह उठकर उसके पानी को ड्रेन कर दें, मतलब उसका जो एक्सेस वाटर है उसे रिमूव कर दें और चने को 6-7 आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो आपको उसमें से वाइट कलर के एक्सटेंशंस, वाइट कलर के छोटे छोटे जर्मिनेटेड थिंग्स दिखेंगी, छोटी छोटी लीफ जैसी थिंग निकलती हुई दिखेगी। अगर आप इसे कुछ दिनों के लिए या आप इसे मिट्टी में डाल देंगे तो इसमें से लीव्स निकल आएंगी, ये नया पौधा बना देंगी। तो उन जर्मिनेटेड सीड्स को हम क्या कहेंगे? स्प्राउटेड सीड्स, और वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। अब ये आ गया हमारा प्लांट प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एक बी हाइव है, बी हाइव जिसमें बहुत सारी बीज, बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? फूलों से उनके स्वीट जूसेस को कलेक्ट करती हैं और उस स्वीट जूस को क्या कहते हैं? नेक्टर। तो नेक्टर क्या है? फ्रूट जूस, फ्लावर जूस या स्वीट जूस विच इज़ कलेक्टेड बाय बीज टू मेक हनी, जो वो हनी बनाने के लिए यूज़ करती हैं। क्योंकि बीज का खाना क्या है? हनी है। मधुमक्खी ज़िंदा रहने के लिए क्या खाती है? हनी खाती है, जिससे वो प्रिपेयर करती है फ्लावर्स के जूसेस से। ओके तो नेक्टर, व्हाट इज़ नेक्टर और डिफाइन नेक्टर। नेक्टर की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है नेक्टर की? तो इट इज़ अ शुगरी फ्लूइड। शुगरी फ्लूइड मीन्स मीठा पदार्थ है जो वो फ्लावर्स से कलेक्ट करती हैं और इसके बदले में वो क्या करती हैं? पॉलिनेशन करती हैं। पॉलिनेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो फ्लावर को फ्रूट बनने में हेल्प करती हैं। ओके तो ये बीज कलेक्ट करती हैं हनी बनाने के लिए। स्प्राउट्स, स्प्राउट इज़ शूट ऑफ प्लांट। अगर आप स्प्राउट्स को ज़मीन में डाल देंगे जैसे मैंने बताया तो उसमें से लीव्स निकलेंगे और ये स्प्राउट्स रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स भी हैं। अब ये वाला जो पेज है ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, तो आप इसको ध्यान से देखना। क्या सारे ह्यूमन बींग्स की सेम फूड हैबिट है? क्या आपका फ्रेंड और आप सेम तरीके का खाना लाते हो डेली, या उसकी चॉइस खाने की और मेरी चॉइस या हमारी चॉइस सेम है? नहीं है। कुछ बच्चे एग खाते हैं, कुछ बच्चे पालक की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, कुछ भिंडी की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं। इसी तरीके से बाकी एनिमल्स में भी, हम भी एनिमल्स ही हैं, ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स। तो जैसे बफेलो है, इसी तरीके से बफेलो, बाकी एनिमल्स की भी फूड हैबिट्स अलग होती हैं। जैसे बफेलो है, उसे घास पसंद है, ग्रेन्स पसंद है, हे मीन्स भूसा पसंद है, हे मीन्स भूसा। कैट को स्मॉल एनिमल्स भी पसंद है, बर्ड्स भी खा लेती है कैट, और वो मिल्क भी पीती है। ओके तो इस तरीके से हम एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं उनके फूड हैबिट्स के अनुसार। फूड हैबिट्स मतलब जिस तरीके से वो अपना खाना खाती हैं। तो पहला है हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, जैसे रैबिट, काऊ, गोट, शाकाहारी। कार्निवोरस, वो एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इनको घास फूस पसंद नहीं होता, जैसे लेपर्ड, लायन, टाइगर, तो इन्हें हम बोलते हैं मांसाहारी भी कह सकते हैं। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस ना इधर के हैं ना उधर के हैं, वो दोनों चीज़ें खाते हैं। हो सकता है जैसे आपको कोई फ्रेंड पालक भी खाता हो और एग भी खाता हो, तो ओमनीवोर्स
जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स भी और एनिमल्स भी। एग्जाम्पल बेयर्स, भालू, क्योंकि वो फ्लैश भी खाते हैं, बाकी एनिमल को भी खाते हैं और वो हनी भी खाते हैं। तो आपको इन तीनों चीज़ों पे ध्यान रखना है, व्हाट इज़ कार्निवोर, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पर कीवर्ड्स दिए हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। ईटेबल, जो चीज़ खाई जा सकती है। नेक्टर, नेक्टर आर फ्रूट जूसेस कलेक्टेड बाय बीज। स्प्राउटेड सीड्स, स्टेम या फिर हम बोल सकते हैं शूट ऑफ न्यू प्लांट। हर्बीवोर विच ईट ग्रास या प्लांट प्रोडक्ट्स। कार्निवोर विच ईट फ्लैश। ओमनीवोर विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आपको ऐसा लगता है कि सारे लिविंग एनिमल्स को एक ही टाइप का खाना चाहिए? नो, ये हम देख चुके हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि एनिमल तो हर्बीवोर भी हो सकता है, कार्निवोर भी हो सकता है और ओमनीवोर भी हो सकता है। तो सारे एनिमल्स को सेम काइंड ऑफ फूड की ज़रूरत नहीं है, सब अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। 5 पौधों के नाम बताने हैं और ये बताना है कि उस पौधे में से हम कौन सी चीज़ खाते हैं। जैसे कद्दू, कद्दू के पौधे से हम फ्रूट खाते हैं, कद्दू एक फ्रूट है। फेनुग्रीक, फेनुग्रीक मेथी, मेथी के दाने क्या हैं? सीड्स हैं, बीज। पटैटो में हम कौन सा पोर्शन खाते हैं? स्टेम। स्पिनच, पालक में हम कौन सा पोर्शन खाते हैं? पालक के पत्ते, तो स्पिनच में लीव्स। और कैरेट में हम कौन सा पोर्शन खाते हैं? रूट, मतलब कैरेट की हम जड़ खाते हैं। अब हम आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग पे। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सब क्या है? सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट। स्पिनच पालक, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, कैरेट गाजर, ये सब क्या है? वेजिटेबल्स हैं। लायन एंड टाइगर, ये क्या है? जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, जो पौधे और उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं। नेक्स्ट इज फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। आपको फिल करना है ब्लैंक्स को। टाइगर इज डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। जैसा कि मैंने बताया था, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो टाइगर क्या है? कार्निवोर है, क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट, डियर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो इसका मतलब वो क्या है? हर्बीवोर है, तो डियर इज हर्बीवोर। पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट, तोता क्या खाता है? तो पैरट हमेशा प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है। द डैश दैट वी ड्रिंक, जो दूध हम पीते हैं वो कहाँ से आता है? काउ, बफेलो और गोट्स से। और दूध क्या है? एक एनिमल प्रोडक्ट है। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, चीनी हमें किससे मिलती है? चीनी हमें शुगर केन मीन्स गन्ने से मिलती है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशंस हैं